घर्षण बल क्या है, तो दो सतह के संपर्क तलों के जो सापेक्ष गति का विरोध होता है वह घर्षण बल कहते हैं, जैसे हथेली को रगड़ना और फिर समतल पर चलना। पेड़ पौधों में अलिंग प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो अलिंग प्रजनन की कौन कौन सी विधि हैं, तो रोपण लगाना, कलम लगाना और दाब कलम लगाना। दाब कलम क्या है, जैसे हम गन्ने को लगाते हैं। कलम क्या है, जैसे अंगूर की कलम लगाते हैं और गुलाब की कलम लगाते हैं। रोपण पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है, तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाशसंश्लेषण क्रिया करना होता है, यानी खाना बनाना होता है। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है, तो आप तो जानते हैं कि लट्टू स्वयं में घूम रहा है तो घूर्णन गति होती है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। तो ज्ञानेंद्रियां, जैसे सुनना है, जैसे देखना है तो आँख द्वारा, और सूंघना है तो नाक द्वारा, और सुनना है तो कान द्वारा, और स्वाद लेना है तो जीभ द्वारा, स्पर्श करना है तो त्वचा द्वारा। ये सभी हमें ज्ञानेंद्रियां जो हमें शरीर को ज्ञान प्राप्त करवाती हैं। जलीय पौधे की तने एवं पत्तियों की एक एक विशेषता लिखिए। जो जलीय पौधे होते हैं, ऐसा जल पर तैरते रहते हैं, तो तैरते रहते हैं तो तैरना वायु से संभव हो पाता है। तो वही बात इसमें की गई है कि सीधी-सीधी बात है कि इनके तने में और पत्तियों में असंख्य छेद होते हैं। आपने देखा होगा कि भसीड़े खाते हैं अपन, क्या खाते हैं? भसीड़े। तो भसीड़े में कितने छेद होते हैं, तो ऊपर जड़ है वो। किसकी जड़ है? कमल की जड़ है। तो जब कमल जड़ में भी इतने छेद होते हैं, तो कमल के तने में भी ऐसे ही छेद होते हैं, पत्तियों में भी छेद होते हैं, जिनमें हवा भरी रहती है। तो आप पढ़ लेते हैं प्रश्न का उत्तर। जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य खाली स्थान होते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठ कहते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे जलकुंभी, कमल, तालाब में कमल अथवा कुमुदनी के पौधों विभिन्न भागों को ध्यान से देखने पर मालूम होता है जिसकी जो पत्तियां होती हैं वो चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इसमें पत्तियां गीली नहीं होती हैं। चपटी होने के कारण यह पत्तियां होती हैं पानी पर तैरती रहती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश और भोजन का निर्माण संभव हो पाता है। वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। तो वृत्तीय गति का उदाहरण है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो वृत्तीय गति कहलाती है। और घूर्णन गति जो बल्ब होता है या लट्टू होता है या खुद स्वयं पृथ्वी अपने आप में घूमती है तो वो उसकी घूर्णन गति कहलाती है। सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरसों का पुष्प तो आपने देखा होगा। तो सरसों के पुष्प के अंग इंग्लिश में कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसके जो एंथर, जिससे पुष्प के अंग के नाम है, लेकिन इसमें संपूर्ण पौधे के नाम दे दिए गए हैं। पुष्प, फल, तना, पत्ती, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़। इसमें पूरे पौधे के अंगों के नाम दिए गए हैं। सरसों के पौधों के विभिन्न अंगों के नाम दिए गए हैं इस प्रश्न में, और पुष्प के अंग हमने बता दिए। डॉक्टरी थर्मामीटर में मानव शरीर की डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत हम ताप माप सकते हैं? द डिग्री सेल्सियस में जो नापते हैं हम। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेल्सियस में हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक हम ताप माप सकते हैं। तो इसकी सीमा कितनी होगी? 35 से 42 डिग्री। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। तो पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां बेखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु और कायिक प्रवर्धन। तो हमने इसको विस्तार से पहले बता दिया है। पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण है तो 6CO2 प्लस 12H2O, मतलब 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, तीर के नीचे क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, C6H12O6, यहाँ पर क्या है O6 है, और 6H2O, 6O2। पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के 4 भाग आ ही गए हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। पुमंग होता है नर पुष्प का भाग होता है और जायंग होता है तो स्त्री पुष्प का भाग होता है। पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो पत्ती के जो प्रमुख भाग हैं, पहला जो एक डंठल से निकला रहता है जिसे हम पर्णाधार बोलते हैं, लीफ बेस कहते हैं। पेटियोल, एक उसमें पेटियोल लगा रहता है, तो ये पत्ती देख रहे हैं आप, तो ये पेटियोल है। ये पर्णफलक लैमिना, यानी जो चपटा भाग लैमिना कहलाता है। एक माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? माइक्रोमीटर को 10⁻6 से, और एक माइक्रोमीटर में पूछा है। इस क्वेश्चन को याद रखना कि इसमें 1 माइक्रोमीटर पूछा, तो 1 माइक्रोमीटर सेम 10⁻6 होता है। जब 10⁻6 और मिला देते तो पिकोमीटर बन जाते, यानी कि अगर 1 पिकोमीटर भर पूछा जाए 10⁻12 हो जाता, लेकिन माइक्रोमीटर को पिकोमीटर में बदलना है तो 10⁻6 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 10⁻6 पिकोमीटर। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के मापन के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स यंत्र का प्रयोग करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स कैसा होता है? जैसे हमारा प्लास होता है।